पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 का इलेक्शन करार दे दिया। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, धांधली के सबूत मौजूद होने का दावा। कहा सिर्फ पीपी के मजबूत हलकों में मुश्किलात हैं, एक पार्टी को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। दावा किया कि पीपी रहनुमा लतीफ़ अकबर पर हमले की भी इत्तलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार। वफाकी वजीर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को अवाम का फैसला खुले दिल से तस्लीम करने का मशवरा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ाम लगा दिए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आपको वोट क्यों नहीं दिए। नदीम अफजल चल के इल्ज़ाम पर जवाब दिया कि जहाँ इलेक्शन मुलतवी हुआ वहाँ तो नून लीग और IPP का मुकाबला था। सुबह से पीपल्स पार्टी के कैंप खाली पड़े हैं, ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं। ना जाने मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार इतना अजीज क्यों है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीनने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घनघरज आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। स्टेशन पर पीपी रहनुमा और कारकुनान पर फायरिंग के इल्ज़ाम। कहा नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठा कर ले गए और ठप्पे लगाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी का बयान लीगी उम्मीदवारों के भारी मार्जिन से कामयाबी होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कश्मीर के नौजवानों को भी लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलने की यकीन दहानी। तो किसी की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है। जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। हर बात मानी नहीं जा सकती, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आईन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मीडिया से गुफ्तगू। आवाम से अपील की कि वोट की ताकत से हुकूमत साजी में शरीक होकर तब्दीली लाएं। अगर नहीं निकलेंगे या नाराज़ होकर घरों में बैठ जाएंगे तो फिर मर्जी के खिलाफ लोग मुसल्लत होंगे। मुजफ्फराबाद में मुलतवी होने वाले हल्का LA1 कोटली में पोलिंग 4 अगस्त को होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहले की पोलिंग मुकम्मल होने में 2 घंटे बाकी रह गए। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम। 8,90,621 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा है। पोलिंग बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। LA27 कोटली मुजफ्फराबाद 1 में लैंडस्लाइडिंग और इलेक्शन अमले के बर वक्त ना पहुंचने पर पोलिंग मुलतवी। मुजफ्फराबाद में लोअर प्लेट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। सूरत हाल के बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया। गुजरात में LA38 से जम्मू 5 के पोलिंग स्टेशन 37 पर भी पोलिंग एजेंट्स लड़ पड़े। पोलिंग का अमल मुतासर।
आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर भी पोलिंग। मुल्क भर में मुकीम कश्मीरी महाजरीन वोट कास्ट कर रहे हैं। जम्मू 1 कश्मीर वैली 1 की नशिस्त पर कराची में मुतादिद उम्मीदवार आमने सामने। दोनों नशिस्तों के लिए 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी महाजरीन की 3 नशिस्तों पर दंगल सजा है। लाहौर में महाजरीन की 2 नशिस्तों पर भी किस्मत आजमाई जारी। LA41 वैली 2 और LA34 जम्मू 1 के लिए 5,965 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा लास्ट ही शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि नून लीग के हक में अगर आते हैं आज के नताइज तो पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा फेज़ है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा पहला फेज़ भी उनके नाम रहा और दूसरा फेज़ भी अगर हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्या इस्तीफ़ा देगी? विफाक से अगर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज भी पहले वाले आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? बोल के सवाल पर पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल बुरा मान गए। कहा आपको इस्तीफों की पड़ी रहती है। 2024 के इलेक्शन में PTI इत्तेहाद करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ बैठना पड़ा। पीपल्स पार्टी 4 हलकों में रीपोल के मुतालबे से एक कदम और आगे बढ़ गई। ज़ायद टर्नआउट वाले तमाम पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का मुतालबा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ्द के सामने 80% से ज़ायद टर्नआउट वाले स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा रख दिया है। हुकूमती वफ्द की क़यादत के सामने मुतालबा रखने की यकीन दहानी। लाखों वोटर्स, हजारों उम्मीदवार, दर्जन से जायद नशिस्तें, चैनल सिर्फ एक। इलेक्शन के अहम तरीन मरहले की बड़ी कवरेज बोल पर। नुमाइंदे छोटे बड़े शहरों, दूर दराज इलाकों से पल पल की खबर आवाम तक पहुंचा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसमा पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। ज़ाती तौर पर उनके ख्यालात से कमोबेश इत्तेफाक करता हूँ। ग्रोही और ज़ाती मफादात के ताबे सिस्टम को आज़ाद करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का मोहसिन नकवी के सिस्टम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। तब्दीली की तजावीज़ पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर बहस लाने पर जोर। मशवरा दिया कि नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का आगाज। शारा फैसल, नर्सरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सुरजानी में हल्की बारिश। मीरपुर खास शहर और गिरदुनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। टंडोला यार और गिरदुनवाह में जलथल एक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदुनवाह में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के बाइस पथारे और साइन बोर्ड से गिर गए। हैदराबाद में भी बरसात मुतवक्किर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया। तेहरान को जल्द मुआहदे तक पहुंचने की भी वार्निंग। कहा कि अगर तेज़ी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इसराइल भी इस मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। सदर ट्रंप ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ दीगर ममालिक की जानिब से अमरीका से हमला रोकने की दरख्वास्त का भी दावा कर दिया। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी निज़ाम की तबाही होगी। असरात मैदान जंग से बाहर भी होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा और ना ही लूटमार के लिए मार्केट बचेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबर ने खबरदार कर दिया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते, पैगाम दिया कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहत का फैसला कुन जवाब होगा। अगर जारहत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो उन्हें भी सख्त रद्द अमल का सामना होगा। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983वें सालाना उर्स का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रस्म में चादर पोशी और दूध की सबील से तकरीबात का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए सूफिया की तालीमात पर अमल नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए जामे इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमालिया के इलाके काछिया में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 4 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। 2 की हालत गैर, मरने वाले एक शख्स की शनाख्त ना की जा सकी। रोजान के इलाके उमरकोट में मुजरे सेहत सवैयाँ खाने से एक बच्ची जाँ बहक। एक ही खानदान के 37 अफराद की हालत गैर, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक सिवैयों के ऊपर रखी ज़रई स्प्रे की बोतल लीक होने से खुराक में जहर शामिल हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरस्रार गैस की बू फैलने पर SSGC हुकाम का मौक़िफ़ आ गया। तर्जुमान के मुताबिक अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब नई पाइपलाइन की कमीशनिंग के दौरान ऑड्रेंट की ज़ायद मिकदार शामिल किए जाने की वजह से बू फैली। किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। सोहबतपुर के गोट फजल करीम खोसा के मकाम पर मांजोठी केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। एक हफ्ते के दौरान दूसरा शगाफ पड़ने से करीबी इलाका ज़ेरे आब। महकमा इरीगेशन की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश है। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 66,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। सतह 2,70,000 क्यूसेक हो गई। सक्खर बैराज पर 16,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। सतह 3,53,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।